भूमिका और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल बातें ओनली ऑन चित्कारा न्यूज। मैं इस समय ऑनरेबल एमएलए ऑफ शालीमार बाग मिसेस वंदना कुमारी जी के साथ हूँ। तो स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, जैसे कि आप इतने सालों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, और व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी विद आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी एक ईमानदारी की शुरुआत, क्योंकि राजनीति का मतलब है भ्रष्टाचार। जो अब तक होता आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस ने जो किया उसमें लोगों की धारणा ऐसी बनी हुई थी, जो कि बस राजनीति का मतलब है भ्रष्टाचार करो, लूटो, दबंगई करो, गुंडागर्दी करो। इस तरह का एक माहौल बना हुआ था। लोग राजनीति से चिढ़ने लगे थे। आपने देखा होगा, एक बालिका वधू में दादी अम्मा थी, उन्होंने अपनी बहू को, जो आनंदी थी, उनको जाने से रोका। जो राजनीति बहुत गंदी है, दलदल है, उसमें जाओगे तो बस मतलब काली कोठरी है जिसमें काली खिलने लगनी है। तो उसको बदलने के लिए एक मुहिम चली। तो हम लोग राजनीति से नहीं, हम लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की एक मुहिम थी हमारी, और उस मुहिम में मैं शामिल हुई अन्ना आंदोलन से। और वो भी नहीं जो किसी ने कहा, अचानक से टीवी पर हमने देखा, और मैं बैठी थी, डिनर कर रही थी, तो साथ में देखा जो कि अन्ना जी आए हैं और वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चला रहे। तो बस रात के 8:30 बजे डिनर करने के बाद हम लोग निकले और पूरी रात रहे। उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, जो किसके साथ लगे, क्या लगे, क्यों लगे, ये हमने नहीं देखा। जो मैसेज आता गया, लगातार लगे रहे और आज तक लगी हूँ। शालीमार बाग जब हमारी पार्टी राजनीति पार्टी बनी, तो शालीमार बाग की जिम्मेदारी मुझे मिली, और हम लोगों ने 4-4, 5-5 लोगों के बीच जाके संगठन बनाया, जाके बागे गई, और जाके फिर पार्टी बनी। और पार्टी की आज की पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी शालीमार बाग विधानसभा की, उसको हम लोग निभाए। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि जो सीएम है दिल्ली की, वो आतिशी मरलेना जी बन गई हैं, और अरविंद केजरीवाल ने वो कुर्सी से हट गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे पार्टी के जो लोग होंगे, उनको वो डीमोटिवेट होंगे या मोटिवेट और होंगे? देखिए, डीमोटिवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं। डीमोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है, जो हमने क्यों छोड़ा पार्टी। हमने अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी। अब उनको बार बार बेईमान आज तक अरविंद केजरीवाल जी या उनकी पूरी टीम क्या से एक चवन्नी नहीं मिली। ईडी सीबीआई ने खूब खंगाला, खूब फाइलें देखी, खूब आटा के बर्तन से लेके चावल के बर्तन तक खंगाला, गद्दे को फाड़ के चेक किया, लॉकर देखा, उनके सभी रिश्तेदारों के घर गई, लेकिन ईडी और सीबीआई को कुछ नहीं मिला। लास्ट में कोर्ट ने लताड़ा, जो भाई गुनाह बताओ, इतने दिन से तुमने जेल में रखा है, क्या मतलब क्या इंक्वायरी करी, और इंक्वायरी में कुछ निकला तो सबूत दो, कोर्ट में पेश करो। लेकिन इतने दिन से लगातार जेल में रखने का क्या मतलब है। और उस बिहाफ पे अरविंद जी को लगा, जो जनता में एक नेगेटिविटी बनाने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया है, और उन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दी, क्योंकि भाई क्यों दे, कोई गुनाह हो तब तो दे। लेकिन जब वो बाहर आए और लगा उनको जो कि लोग माहौल बना रहे हैं इस तरह की, तो उन्होंने कहा नहीं, शीश महल का, सीएम हाउस को उन्होंने शीश महल का नाम दिया। सीएम हाउस एक बच्चा को पता होता है, सीएम हाउस होता है। वो कोई भी सीएम हो, कल हो कि किसी पार्टी का सीएम आए, कि चाहे कोई भी रहेगा, तो सीएम हाउस रहेगा, ना कि वो अरविंद केजरीवाल जी का हाउस हो गया। उस दिल्ली के सीएम का हाउस बना है। राजधानी, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और वहाँ क्या सीएम हाउस कैसा होगा, ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि एक पार्टी डिसाइड करेगी। दिल्ली के अंदर ऑल ओवर कंट्री से हर प्रतिनिधि, हर डेलीगेट आते हैं, और वो सीएम, दिल्ली के सीएम से भी मिलने आते हैं। तो दिल्ली के सीएम का हाउस कैसा होगा,
ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कोई एक पार्टी डिसाइड करेगी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके, हमारे हेल्थ सिस्टम को लेके, हमारी पानी बिजली को लेके आना चाहते थे। बहुत सारे कंट्री से लोग आए हैं उनसे मिलने और उनको समझने, हर राज्य के लोग आते थे। तो इसलिए इस तरह की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो भाई हम जहाँ दिल्ली में गए हैं और दिल्ली के सीएम ऐसे रहते हैं, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, वहाँ की ये सारी चीज़ें दर्शानी थी, वहाँ की जितनी भी सिस्टम है उनको दिखाना था। इसके लिए सीएम हाउस था। तो लोगों ने महल शीश महल बोल के, तो लास्ट में उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा शीश महल। अगर जनता मुझे फिर से चुन के भेजेगी तो फिर मैं रहूँगा, क्योंकि जनता के बीच वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे जो बेईमान। तो जनता दोबारा जब अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत में हम सब जाएंगे और वहाँ पर जनता जो निर्णय करेगी उसके अकॉर्डिंग हमारे सीएम बनेंगे फिर से। और आतिशी जी के आने से, आतिशी जी एक पढ़ी लिखी लेडी है, महिला है, हम सबकी साथी हैं, और महिला अगर सीएम बनेगी तो महिलाओं के लिए तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। जैसे कि आपको पता है अभी इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा शालीमार बाग के लिए? आप क्या क्या डेवलपमेंट्स लाना चाहेंगे शालीमार बाग में? जैसे हमें पता है कि यहाँ पे यूएनडी की नहर कभी कभार गंदी रहती है, और जैसे हमारे यहाँ पे मतलब विलेज एरिया भी है। इसे लगातार जेल में रखने का क्या मतलब है? और उस बिहार पे अरविंद जी को लगा जो जनता में एक नेगेटिविटी बनाने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया है, और उन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दी, क्योंकि भाई क्यों दे, कोई गुनाह हो तब तो दे। लेकिन जब वो बाहर आए और लगा उनको जो कि लोग माहौल बना रहे हैं इस तरह की, तो उन्होंने कहा नहीं, शीश महल का, सीएम हाउस को उन्होंने शीश महल का नाम दिया। सीएम हाउस एक बच्चा को पता होता है, सीएम हाउस होता है। वो कोई भी सीएम हो, वो कल हो के किसी पार्टी का सीएम आए, चाहे कोई भी रहेगा, तो सीएम हाउस रहेगा, ना कि वो अरविंद केजरीवाल जी का हाउस हो गया। उस दिल्ली के सीएम का हाउस बना है, राजधानी, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और वहाँ क्या सीएम हाउस कैसा होगा ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि एक पार्टी डिसाइड करेगी। दिल्ली के अंदर ऑल ओवर कंट्री से हर प्रतिनिधि, हर डेलीगेट आते हैं, और वो सीएम, दिल्ली के सीएम से भी मिलने आते हैं। तो दिल्ली के सीएम का हाउस कैसा होगा ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कोई एक पार्टी डिसाइड करेगी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके, हमारे हेल्थ सिस्टम को लेके, हमारी पानी बिजली को लेके आना चाहते थे। बहुत सारे कंट्री से लोग आए हैं उनसे मिलने और उनको समझने, हर राज्य के लोग आते थे। तो इसलिए इस तरह की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो भाई हम जहाँ दिल्ली में गए हैं और दिल्ली के सीएम ऐसे रहते हैं, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, वहाँ की ये सारी चीज़ें दर्शानी थी, वहाँ की जितनी भी सिस्टम है उनको दिखाना था। इसके लिए सीएम हाउस था। तो लोगों ने महल शीश महल बोल के, तो लास्ट में उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा शीश महल। अगर जनता मुझे फिर से चुन के भेजेगी तो फिर मैं रहूँगा, क्योंकि जनता के बीच वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे जो बेईमान। तो जनता दोबारा जब अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत में हम सब जाएंगे और वहाँ पर जनता जो निर्णय करेगी उसके अकॉर्डिंग हमारे सीएम बनेंगे फिर से। और आतिशी जी के आने से, आतिशी जी एक पढ़ी लिखी लेडी है, महिला है, हम सबकी साथी हैं, और महिला अगर सीएम बनेगी तो महिलाओं के लिए तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। जैसे कि आपको पता है अभी इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा शालीमार बाग के लिए? आप क्या क्या डेवलपमेंट्स लाना चाहेंगे शालीमार बाग में? जैसे हमें पता है कि यहाँ पे यूएनडी की नहर कभी कभार गंदी रहती है, और जैसे हमारे यहाँ पे मतलब विलेज एरिया भी है शालीमार गांव, तो उस वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स लाना चाहेंगे आप? देखिए अभी 10-12 साल हो गए मुझे लगभग विधायकी में, तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, खासकर विलेजेस के लिए।
विलेज के लिए बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। और पहले जितने भी हमारे गांव थे और पार्टियों के लिए हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे, हम सुंदर विलेज बनाएंगे, लोग सिर्फ बोलते हैं, हमने करके दिखाया है। हमारे यहाँ 4 गांव हैं, सिंगलपुर विलेज, सहीपुर विलेज, हैदरपुर विलेज और शालीमार विलेज। ये चारों गांव की चौतरफा डेवलपमेंट हुई है। पहले यहाँ टैंकर से पानी आया करता था, हमने पानी की पाइपलाइन पहुँचाई। पहले यहाँ सीवर ओवरफ्लो होता रहता था, हमने सीवर की लाइन डाल दी। यहाँ पे कच्ची रोड हुआ करती थी, धूल मिट्टी कीचड़ जैसा रोड, हमने पक्की सड़कें बना दी चारों तरफ से। सारे में अंधेरा, शाम होते गांव में जाना का मतलब, पहले लोग कहते थे मत जाना उधर, वो गांव है वहाँ पर तो चोरी होती है, वहाँ पे छीन लेते हैं ये। अब चारों तरफ लाइट है, चारों तरफ लाइट है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से लैस है, चारों तरफ इजी कनेक्टिविटी है। ई रिक्शा, बस, मेट्रो गांव के चारों तरफ बिछा हुआ है। गांव के लोग पैदल जाके मेट्रो पकड़ लेते हैं, गांव के लोग पैदल जाके बस पकड़ लेते हैं, वो घर से निकलते हैं उनको ई रिक्शा मिल जाती है। ये कनेक्टिविटी हमने दी है चारों तरफ से, तो गांव की डेवलपमेंट हो रही है। और हमारा मकसद, मुझे राजनीति नहीं आती, राजनीति का राह भी नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये आता है जो अगर पब्लिक जो डिमांड कर रही है उसका काम कैसे करवाना है, ये मुझे आता है। और मैं 3 टर्म जीत के आई हूँ, तो बस इसी वजह से जीत के आई हूँ। लोगों ने मेरे काम की सराहना की, काम की वजह से। मैं एक ऐसी शख्स थी जो मैंने आपका पैसा आपको हिसाब, पहला रिपोर्ट कार्ड बनाया था। हमने पहले टर्म में हमने अपना पहले साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, उसका हमने नाम दिया आपका पैसा आपको हिसाब। सारी पब्लिक को हमने हिसाब। हर साल मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को घर घर पहुँचाती हूँ। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जो पढ़ते हैं वो लगता है उनको आ रही है, वो ढूंढते रहते हैं मेरा ब्लॉक कहाँ है इसमें, इस रिपोर्ट कार्ड में मेरा ब्लॉक का एक है। जैसे हम लोग रिपोर्ट कार्ड में सब्जेक्ट ढूंढते हैं ना, इस सब्जेक्ट में कितना पैसा है, तो इस तरह से हमारी पब्लिक ढूंढती है जो हमारा ब्लॉक का है, हमारे ब्लॉक में क्या काम किया हमारे। तो ये हमने किया, ये पहली बार हुआ है। आज हमारे ऑफिस में एक छोटा बच्चा भी ईजिली आ जाता है, ईजिली, उसको कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई सिस्टम नहीं जो उनको रोके। मेरा रेजिडेंस है यहाँ पे, आपको किसी ने पूछा क्यों आए हो, कैसे आए हो, चाहे हमारे यहाँ कोई भी आता है सीधा अंदर आएगा, बैठेगा, हो सकता है आधे घंटे में किसी काम में व्यस्त हो तो वेट करो। तो ये हमने दी है, ये हमारी पार्टी ने दी है, ये आम आदमी पार्टी ने दी है, ईजी कनेक्टिविटी अपने चुने हुए प्रतिनिधि से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। जनता जो डिमांड करेगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। और मैं हूँ भूमिका, इसी के साथ आप देखते रहिए पॉलिटिकल बातें ओनली ऑन चित्कारा न्यूज़।